गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फार्माकोग्नोसी में एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक के नाम है एंटी लेप्रोटिक, एंटी हाइपरटेंसिव और एंटी ट्यूमर्स। सबसे पहले एंटी लेप्रोटिक्स क्या होते हैं वो बता दूं शॉर्ट में। लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाने वाले ड्रग को हम एंटी लेप्रोटिक कहते हैं। उसमें एग्जाम्पल चालमुगरा ऑयल लिखा हुआ है, ब्राह्मी लिखा हुआ है, कुर्ची लिखा हुआ है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। The drug which is used in the treatment of leprosy is called as anti-leprotics. Option B is the right answer. Leprosy is caused due to a Mycobacterium leprae. एक बैक्टीरिया होता है Mycobacterium leprae की वजह से लेप्रोसी होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिनोनिम ऑफ चालमुगरा ऑयल इज गाइनोकार्डिया ऑयल एंड हाइड्रोकार्पस ऑयल। दोनों ऑप्शंस राइट है, इसीलिए ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। Placotiaceae is the family of चालमुगरा ऑयल। ऑप्शन इसमें सी राइट आंसर है। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ चालमुगरा ऑयल इज हाइड्रोकार्पस एंथेलमेंटिका। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Unsaturated fatty acids of chalmogric acid and hydrocarbonic acid is the chemical constituent of चालमुगरा oil. Option D is the right answer. चालमुगरा ऑयल का ये कॉन्स्टिट्यूएंट भी है। चालमोग्रिक आप उसको सेम साउंड करता है तो आप याद रख सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ टीबी एंड लेप्रोसी इज द यूजेज ऑफ चालमुगरा ऑयल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट पार्ट। अब चालमुगरा ऑयल का हम कौन सा पार्ट इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये एक फिक्स्ड ऑयल है। तो सीड्स जो होते हैं इस प्लांट के उसको एक्सप्रेस करके प्रेशर से फिक्स्ड ऑयल बनाया जाता है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं एंटी हाइपरटेंसिव। एंटी हाइपरटेंसिव के बारे में शॉर्ट में पहले बता देती हूँ। ऐसे ड्रग्स जो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में यूज़ किए जाते हैं उनको हम कहते हैं एंटी हाइपरटेंसिव। इसका एक ही ड्रग हमको पढ़ना है, रॉवल्फिया। अब हाइपरटेंशन का मतलब होता है इंक्रीज ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज होती है 80/120 mmHg, और ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर जब हम नॉर्मलाइज करते हैं देन वी विल गेट एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, द ड्रग विच इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड एज, इंक्रीज ब्लड प्रेशर होना चाहिए, इज कॉल्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव। नॉर्मल वैल्यू रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर इज 80/120 mmHg। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ इसका एग्जाम्पल मैं आपको जैसे बता चुकी हूँ, रॉवल्फिया है। तो रॉवल्फिया की टेस्ट यहाँ पर दी गई है, TS ऑफ रॉवल्फिया एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इज एडेड देन इट गिव्स डैश कलर। कौन सा कलर मिलता है, तो वहाँ मिलता है रेड कलर। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रॉवल्फिया इज रेजरपिन, सरपेंटिन, दोनों उसमें प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा नियो सरपेंटिन, सरपेंटिन भी रहते हैं। तो चीफ और एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हमको याद रखना है, दो उसमें मेन रहते हैं, रेजरपिन एंड सरपेंटिन। इसी वजह से हम ऑप्शन जो है इसमें ऑल ऑफ दी अबोव नहीं लेंगे, बोथ ए एंड बी होना चाहिए था वहाँ पर। ठीक है, ड्रग प्लस वैनिलीन प्लस एसिटिक एसिड इज कलर्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजरपिन। इसका आंसर है वॉयलेट रेडिश कलर हमको मिलेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉवल्फिया सरपेंटिन एज ए बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ रॉवल्फिया। रॉवल्फिया का बायोलॉजिकल सोर्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सोर्स ऑफ रेजरपिन इज, अगर हमको रेजरपिन चाहिए तो हमको किस में से मिलेगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रॉवल्फिया से मिलेगा, क्योंकि उसका वो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है। अडल्ट्रेंट्स ऑफ रॉवल्फिया आर, रॉवल्फिया को कई बार अडल्ट्रेंट किया जाता है, इसकी रूट्स जो रहती है उसको अडल्ट्रेंट किया जाता है। रॉवल्फिया पार्किंसिस और रॉवल्फिया डेंसिफ्लोरा, ये उसकी दो सब स्टैंडर्ड वेराइटीज़ हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन बोथ ए एंड बी के हिसाब से सी बनता है। नेक्स्ट, अपोसाइनेसी इज द फैमिली बिलोंग्स टू द ड्रग। रॉवल्फिया की भी फैमिली अपोसाइनेसी, विंका की भी अपोसाइनेसी, इसीलिए बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिनोनिम ऑफ रॉवल्फिया इज, रॉवल्फिया का सिनोनिम सर्पगंधा। सर्पगंधा क्यों बोलते हैं, क्योंकि सांप के जैसी होती है। ठीक है, उसका ऐसा सांप के जैसा आड़ा टेढ़ा स्ट्रक्चर होता है। छोटा चांद भी कहते हैं, इंडियन स्नेक रूट भी कहते हैं, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। एंटी ट्यूमर, नेक्स्ट टॉपिक है एंटी ट्यूमर। एंटी ट्यूमर को शॉर्ट में बता दूँ, ट्यूमर मतलब होता है सेल का गुच्छा बन जाना, गांठ बन जाना। एंटी मतलब ऐसे ड्रग्स जो इसको रोकते हैं, तो इसीलिए एंटी ट्यूमर का एग्जाम्पल है विंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एग्जाम्पल्स ऑफ एंटी ट्यूमर क्या है। एग्जाम्पल्स ऑफ एंटी ट्यूमर में
हम विंका को देख रहे हैं और उसका यूजेस क्या है, तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ हॉजकिंस डिजीज़। तो एंटी ट्यूमर का पहला क्वेश्चन है यूजेस ऑफ एंटी ट्यूमर आर, और जिसमें हम विंका का एग्जांपल ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि क्या क्या कर सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कर सकता है, ट्रीटमेंट ऑफ हॉजकिंस डिजीज़ कर सकता है, एक्यूट ल्यूकेमिया इन चिल्ड्रंस होते हैं, स्मॉल बच्चे, छोटे बच्चे जो रहते हैं स्मॉल चिल्ड्रंस, उनको भी होता है कैंसर, तो उसमें इसका यूज़ है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ द अबव है। कैथेरेंथस रोजियस इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ विंका। पेरीविंकल, सदाफुली, ये इसके सिनोनिम्स है। आपने कई बार देखा होगा पर्पलिश कलर के, वाइट कलर के ऐसे छोटे छोटे पौधे लगे होते हैं, वो विंका का प्लांट है। एग्जाम्पल्स ऑफ एंटी ट्यूमर्स आर विंका, टैक्सॉन, पोडोफाइलम, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ड्रग्स एंटी ट्यूमर करके यूज़ होती है। द ड्रग विच इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज कॉल्ड एज एंटी ट्यूमर। यस, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सिनोनिम ऑफ विंका, मैंने आपको जैसे भी थोड़ी देर पहले बताया, सदाफुली, पेरीविंकल, कैथेरेंथस, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर राइट है। तीनों भी उसके ही सिनोनिम हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ विंका। विंका में कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहता है? सबसे पहले तो याद रखेंगे इसमें एंडोल अल्कोलाइड्स होते हैं, इसकी फैमिली अपोसाइनेसी है, इसमें विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन, विंडोलिन तीनों प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। लो हाइपरटेंसिव एक्टिविटी इज द एग्जाम्पल ऑफ एंटी ट्यूमर। तो इसका आंसर एंटी ट्यूमर ऑप्शन ए है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।